नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। क्या बूस्टर डोज बचाएगा ओमिक्रॉन वायरस से? भारत में ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट के 25 तक मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट के मामले भारत में तेजी से पैर पसार रहे हैं। गुजरात के जामनगर से 2 और लोग कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के पॉजिटिव पाए गए। साथ ही राजस्थान की रहने वाली महिला जो ओमाइक्रॉन कोरोना वायरस से संक्रमित है, वो दिल्ली में पॉजिटिव पाई गई, जिनका इलाज जारी है लोकनायक अस्पताल में। जो 9 लोग राजस्थान के कोरोना के नए वेरिएंट से पीड़ित थे, वो सभी अभी ठीक हो चुके हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। मुंबई के धारावी में ओमाइक्रॉन का एक केस आज मिला है, यानी 10 दिसंबर को। पिछले हफ्ते से आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री के आकलन के अनुसार ओमाइक्रॉन का पॉजिटिविटी रेट 0.73% है। अभी तक जो 25 मामले ओमाइक्रॉन वेरिएंट के मिले हैं, उनमें हल्के लक्षण या माइल्ड सिम्टम्स देखे गए हैं। 2 राज्यों में कोरोना के एक्टिव केसेस अभी ज्यादा हैं। पहला है केरल, जहां अभी भी कोरोना के 43% एक्टिव केसेस हैं। दूसरा है महाराष्ट्र, जहां एक्टिव केस 10% हैं। 24 नवंबर तक दुनिया के 2 देशों में ओमाइक्रॉन के केस आए थे, लेकिन अब 59 देशों में ओमाइक्रॉन के केसेस आ चुके हैं। पूरी दुनिया में 2936 ओमाइक्रॉन के मामले हैं। 78,054 मामलों में रिसर्च और जीनोम सीक्वेंसिंग जारी है। सरकार का हेल्थ मिनिस्ट्री का स्पष्ट कहना है कि जो कोरोना वायरस वो लगातार अपना रूप बदल रहा है और इसीलिए जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो संक्रमण भी हो रहा है, वो भी व्यक्ति से व्यक्ति तक बदल रहा है। इसीलिए जो मामलों में बढ़ोतरी है, उसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। कभी भी अचानक से मामलों में उछाल आ जाएगा, इसीलिए सावधान हो जाइए। अब अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट ने मरीजों के लक्षण भी बताए हैं। सीडीएस ने ओमाइक्रॉन वेरिएंट को हल्की बीमारी बताया। मरीजों में कफ, सीने में जकड़न, थकान जैसे लक्षण देखे गए, लेकिन अब तक किसी की मौत दर्ज नहीं की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस वेरिएंट के हल्के लक्षण इसीलिए भी है क्योंकि ज्यादातर संक्रमित लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी थी। हाल ही में अमेरिका ने बूस्टर डोज को मंजूरी दिए जाने पर एक्सपर्ट्स ने कहा कि हम जानते हैं कि एक वेरिएंट में जितने ज्यादा म्यूटेशन होंगे, आपको उतनी ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत होगी। ये वेरिएंट हल्का या गंभीर है, इसके बारे में रिसर्च अभी जारी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये बात समझने में लगे हुए हैं कि ओमाइक्रॉन किस तरह से इतनी आसानी से फैल रहा है। जिस तरह से केसेस मिल रहे हैं, ब्रिटिश अधिकारियों ने ये तक चेता दिया कि 1 महीने के अंदर ये वेरिएंट यूके में हावी हो सकता है। अब बात बूस्टर डोज की। पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने के बाद भी भारत में चर्चा बूस्टर डोज दिए जाने पर है। सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि भारत में पहली वैक्सीन निर्माता कंपनी है, संस्था का कहना है कि हमने यूनाइटेड किंगडम के औषधि नियामक को आवेदन किया था, जिसकी अनुमति दी जा चुकी है। अब भारत में अनुमति मिलनी बाकी है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ने ये जानकारी दी कि 114 करोड़ 78 लाख कोविशील्ड के टीके लग चुके हैं और देश में टीकाकरण की संख्या 131 करोड़ के पार हो चुकी है। अब बचाव तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में बूस्टर डोज कोरोना के नए वेरिएंट और चुनौतियों से पार पाने में मददगार साबित होगा।